ये कहानी जॉनसन कंट्री के लुआ शहर की है, जहां लॉरा और बॉब पिकलर नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। आज ये एक समारोह में भाग ले रहे हैं और वहां इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 15 सालों से इस शहर में होने वाली बटर स्कल्पचर कंपटीशन में बॉब पिकलर हमेशा जीतता आया है और इस वजह से इस शहर में इन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखा जाता है। मूवी में वहीं दूसरी तरफ हमें डेस्टिनी नाम की एक 10 साल की बच्ची को दिखाते हैं, जो टीवी पर लॉरा और बॉब पिकलर का इंटरव्यू देख रही होती है। दरअसल डेस्टिनी के कई सारे फॉस्टर पेरेंट्स थे, यानी वो लोग जो बिना कानूनी कार्यवाही के अनाथालय से बच्चों को गोद लेते हैं, कानूनी कार्यवाही होने तक। एक बार डेस्टिनी को एक बुजुर्ग दंपति गोद लेते हैं, लेकिन उनकी मौत हो जाने की वजह से डेस्टिनी को दोबारा ऑर्फन में भेज दिया जाता है। अब एक दिन डेस्टिनी बटर स्कल्पचर के एग्जीबिशन में जाती है, जहां वो एक स्टैचू के पास एक इनकम्प्लीट मग के डिज़ाइन को देखती है। वो चुपके से अंदर चली जाती है और उस मग के डिज़ाइन को कंप्लीट कर देती है। तभी उसे बॉब पिकलर देख लेता है। उसके डिज़ाइन से वो बहुत इम्प्रेस होता है और उस मग को स्टैचू के पास रख देता है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि जिल और ईथन नाम का एक कपल डेस्टिनी को गोद ले लेता है और इधर एक फंक्शन के दौरान बॉब पिकलर कैरोल नाम के एक आदमी से कहता है कि वो बटर स्कल्पचर कंपटीशन में अब पार्ट नहीं ले सकता, वो बैक स्टेप करना चाहता है। दरअसल कैरोल बटर स्कल्पचर कंपटीशन को अरेंज करने वाला एक मैनेजर था। प्रोग्राम ख़त्म होते ही लॉरा और बॉब पिकलर जब घर पहुंचते हैं तो इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। दरअसल इन दोनों की मैरिड लाइफ कुछ खासा अच्छा नहीं थी। एक्चुअल में बटर स्कल्पचर कंपटीशन में पिछले 15 सालों से जीतने की वजह से इन दोनों का समाज में एक बहुत ही अच्छा स्टेटस था और लॉरा इस स्टेटस को आगे ले जाते हुए पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए कंपटीशन में हर साल पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था। अब क्योंकि बॉब ने तो बैक स्टेप कर लिया था, तो इस वजह से लॉरा बॉब से झगड़ा कर रही थी। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बॉब पिकलर घर छोड़ के चला जाता है। लॉरा भी गुस्से में आकर कैरोल के घर पहुंच जाती है। कैरोल लॉरा के गुस्से से बचने के लिए अपनी वाइफ के थ्रू बुलवा देता है कि वो घर पर नहीं है, और ये सुनकर तो लॉरा और भी ज़्यादा भड़क जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम बॉब पिकलर को देखते हैं, जो एक बार में एक स्ट्रिपर से मिलता है और उसी के साथ कार में टाइम स्पेंड करता है। लेकिन तभी लॉरा गुस्से से गाड़ी आगे बढ़ाती है और बॉब पिकलर की कार को हिट कर देती है, और उसके बाद वो बॉब पिकलर को घर लेकर आती है और गुस्से में उससे कहती है कि इस साल कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए मैं अपना नाम देना चाहती हूँ। मूवी में आगे हम देखते हैं कि डेस्टिनी के न्यू पेरेंट्स उसका एडमिशन एक स्कूल में कर देते हैं, जहाँ पर सारे वाइट स्टूडेंट्स होते हैं जो डेस्टिनी को घूरते रहते हैं। और अब घर पहुंचकर डेस्टिनी अपने पेरेंट्स से 200 पाउंड्स बटर की डिमांड करती है। आगे मूवी में हम देखते हैं कि लॉरा अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट के दौरान ये बताती है कि मैं बटर स्कल्पचर कंपटीशन में पार्ट लेने जा रही हूँ। तभी वहाँ पर बैठी हुई कैटलन हंसने लगती है और वो कहती है कि आज तक तुमने एक भी स्कल्पचर तो बनाया नहीं है, तो फिर कंपटीशन में पार्ट लेना क्या ये पॉसिबल है? दरअसल कैटलन लॉरा की सौतेली बेटी होती है। उसी वक्त उनके डोरबेल रिंग होती है। बॉब दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि ये तो वही लेडी है जिसके साथ उसने 2 दिन पहले टाइम स्पेंड किया था। दरअसल बॉब उसके पैसे दिए बिना ही वापस आ गया था और वो लेडी अपने पैसे लेने के लिए उसके घर पहुंच गई थी। अगले सीन में हम डेस्टिनी को देखते हैं, जिसने बटर से कई सारे स्कल्पचर तैयार कर दिए होते हैं। उसे देखकर डेस्टिनी की मॉम बहुत खुश होती है। और अब मूवी में आगे सिविक सेंटर में हम लॉरा को देखते हैं, जो कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए अपना नाम एंटर करवाती है। और तभी वहां पर बाकी के कंटेस्टेंट भी आ जाते हैं, जिसमें अगली कंटेस्टेंट थी लॉरा की ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त, और तीसरी कंटेस्टेंट होती है डेस्टिनी। क्योंकि इस कंपटीशन में एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, इसलिए डेस्टिनी भी इस कंपटीशन में पार्ट लेती है। और अब चौथे कंटेस्टेंट को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही स्ट्रिपिंग वाली लेडी थी। इसका नाम ब्रूक होता है और ये भी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आ जाती है। ब्रूक को देखकर लॉरा कहती है कि ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, तुम्हें इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहिए। इस पर ब्रूक गुस्से में आ जाती है और अपना साइन करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी।
और अब आगे हम देखते हैं कि सारे कंटेस्टेंट कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार कंपटीशन का दिन आता है जहां सारे कंटेस्टेंट अपने अपने स्कल्पचर बनाने लगते हैं। लेकिन तभी सब देखते हैं कि कंपटीशन ख़त्म होने के कुछ ही मिनट पहले एक आखिरी कंटेस्टेंट एंट्री करती है और ये कोई नहीं बल्कि ब्रूक होती है। भाई साहब, इसके जैसा मैंने मतलब इतना कॉन्फिडेंट आज तक कोई नहीं देखा। और आखिरकार देखिए ये बनाती भी है तो क्या। और अब आखिरकार कंपटीशन का टाइम ओवर हो जाता है और दो लोगों को फाइनलाइज किया जाता है, जिनमें एक थी लॉरा और दूसरी डेस्टिनी। और इन दोनों में से भी डेस्टिनी को विनर अनाउंस किया जाता है, जो देखकर लॉरा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसने तो इस कंपटीशन में पार्ट इसे जीतने के लिए ही किया था, तो वो हार कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। लॉरा अपना दिमाग चलाती है और अब वो अपने हाई स्कूल स्वीटहार्ट बॉयड बोल्टन से मिलती है। वो भी बटर स्कल्पचर बनाने में माहिर था। वो उससे कहती है कि इस कंपटीशन को मैं ही जीतना चाहती थी, इसलिए तुम कुछ भी ऐसा करो जिससे जजेस अपने डिसीज़न को चेंज कर दें। इसलिए अब बोल्टन इस कंपटीशन को कराने वाले कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और वहां वो क्लेम करता है कि डेस्टिनी को स्कल्पचर बनाने में मैंने हेल्प की है। लेकिन डेस्टिनी इसके लिए मना करती है। अब सारा डिसीज़न जजेस के ऊपर होता है, सो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस कंपटीशन को लॉरा और डेस्टिनी के बीच में दोबारा से किया जाएगा, जिससे डिसीज़न फेयर हो सके। आगे मूवी में हम देखते हैं कि ब्रूक को अभी तक बॉब से अपने $600 नहीं मिल पाए हैं। पता नहीं गाइस, मूवी ख़त्म होते होते इसे अपने $600 मिल पाएंगे भी कि नहीं। खैर, ब्रूक बॉब के घर आ जाती है, लेकिन इस बार उसकी मुलाकात बॉब की बेटी कैटलिन से होती है। कैटलिन और ब्रूक के बीच अब बहुत ही अच्छी और गहरी दोस्ती हो जाती है और फाइनली ब्रूक को कैटलिन से $1200 मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से ब्रूक डेस्टिनी के लिए कुछ औजार खरीदती है ताकि वो अपने बटर स्कल्पचर कंपटीशन में अच्छे से स्कल्पचर बना पाए और लॉरा को हरा सके। घर पहुंचकर डेस्टिनी देखती है कि उससे मिलने के लिए ऑर्फन से एक मैम आई है, जो अपने साथ एक फ़ोटोग्राफ भी लेकर आती है और डेस्टिनी को देकर कहती है कि हमें हाल ही में पता चला है कि यही तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है, जो अब मर चुकी है। ये सुनकर डेस्टिनी को बुरा लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि कंपटीशन का दिन होता है, जिसमें लॉरा और डेस्टिनी दोनों ही अपने अपने स्कल्पचर बनाते हैं। स्कल्पचर बना के तैयार हो जाते हैं और कंपटीशन का टाइम भी ओवर हो जाता है। और अब जजेस अनाउंस करते हैं कि इस कंपटीशन का रिज़ल्ट वो कल अनाउंस करेंगे और तब तक के लिए सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि देर रात बोल्टन उसी एरिया में आता है और वो डेस्टिनी के बने हुए स्कल्पचर को एक ब्लो टॉर्च की हेल्प से मेल्ट कर देता है, जिस वजह से उस स्कल्पचर में बनी हुई माँ के गोद में बच्चे का चेहरा पूरी तरह से पिघल जाता है और स्कल्पचर खराब हो जाता है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि अगले दिन सभी लोग आ जाते हैं और सब देखते हैं कि डेस्टिनी का स्कल्पचर मेल्ट हो चुका है, जिस वजह से डेस्टिनी के पिता जजेस से लड़ने लगते हैं कि उन्हें स्कल्पचर को ध्यान से रखना चाहिए था। अब डेस्टिनी के पिता को लगता है कि शायद उनकी बेटी नहीं जीत पाएगी, लेकिन आखिरकार जजेस के डिसीजन से सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि विनर का अनाउंसमेंट होता है और विनर बनती है डेस्टिनी, क्योंकि जजेस कहते हैं कि डेस्टिनी के स्कल्पचर में एक बहुत ही गहरी बात छुपी है। ये स्कल्पचर उन सभी बच्चों का प्रतीक है जिनकी माएँ उन्हें पैदा होने के बाद त्याग देती है। और ये सब सुनकर वहाँ पर खड़े सारे लोग भावुक हो जाते हैं, यहाँ तक कि लॉरा भी डेस्टिनी को गले से लगा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।